दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं डीप फ्यूज़न इंजीनियरिंग आईपीओ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह कंपनी क्या काम करती है, इसका क्या प्राइस बैंड पे लाया गया है आईपीओ, क्या डेट्स होने वाली हैं, कब लास्ट डेट है, कब अप्लाई करने की, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी डिटेल जानकारी फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ दी जाएगी। अगर आप भी फाइनेंशियल एनालिसिस को करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा और एक वीडियो बनाऊंगा कि फाइनेंशियल एनालिसिस को कैसे देखा जाता है, किस तरीके से आप कंपनी के फाइनेंशियल को देख के उसकी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो डीप फ्यूज़न इंजीनियरिंग आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो कि 158 करोड़ रुपए का होने वाला है। बहुत ही छोटा आईपीओ, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है दोस्तों। तो ये आईपीओ 26 तारीख को ओपन होगा और 30 तारीख को ये क्लोज़ हो जाएगा। तो मतलब 26 सितंबर को ओपन होगा, 30 तारीख को क्लोज़ हो जाएगा। और आईपीओ का जो पूरा का पूरा आईपीओ है वो फ्रेश इशू होने वाला है। 158 करोड़ का आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का रखा गया है। जो प्राइस बैंड है ना दोस्तों, वो 159 से 168 रखा गया है। प्राइस बैंड मतलब कंपनी को एक प्राइस बैंड देना होता है जब वो डीआरएचपी या अपना फाइनल आरएचपी फाइल करती है। तो इस अकॉर्डिंग अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको 168 पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, तो आपको 168 पे ही अप्लाई करना है। अगर आप 168 से नीचे अप्लाई करेंगे तो आपका आईपीओ अलॉटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा अपर प्राइस बैंड पे ही अप्लाई करना है। अगर आप रिटेल कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो 88 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, जिसका टोटल वैल्यू 14,784 रुपये होने वाला है। इसका जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 4 अक्टूबर को होने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से 26 तारीख को ओपन होगा, 30 तारीख को क्लोज़ होगा। 168 पे आपको अप्लाई करना है। रिटेल का कोटा 35% का रखा गया है दोस्तों। तो रिटेल एम्प्लॉय को 8 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो प्री आईपीओ 93% है और आईपीओ के बाद 69.70% की होने वाली है। तो यह 75 का क्राइटेरिया जो सेबी का क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल कर रही है। मतलब इसके बाद वो फर्दर ओएफएस नहीं लेके आएगी, ठीक है, या एफपीओ नहीं लेके आएगी, उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी डेट्स की बात करें तो इसका जो अलॉटमेंट है वो आपको 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 तारीख को पब्लिक हॉलीडे है गांधी जयंती की वजह से। तो आपके जो रिफंड्स हैं वो 3 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या फिर 3 तारीख को अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो आपको डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 4 तारीख को यह आईपीओ लिस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये डेट्स रखी गई हैं दोस्तों। अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करेंगे तो 14,784। अगर आप स्मॉल एचएनआई कोटा में अप्लाई करेंगे तो 14 लॉट से आपको अप्लाई करना है। 2,06,976 रुपये आपको लगेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 68 लॉट से 10,05,312 रुपये में अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आईपीओ आता है तो उसमें 15% एचएनआई के लिए रखा जाता है, जिसमें 5% रिटेल के लिए होता है और 10% एचएनआई के लिए रखा जाता है। बिग एचएनआई के लिए 5% स्मॉल एचएनआई के लिए रखा जाता है, 10% बिग एचएनआई के लिए रखा जाता है। तो अगर आपके पास पैसा है दोस्तों तो आप हमेशा बिग एचएनआई में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बिग एचएनआई में क्या होता है, बिड हम 10 लाख की लगाते हैं लेकिन हमको शेयर 2 लाख के मिलते हैं। मतलब अगर मैंने 10 लाख की बिड लगाई तो इसका मतलब है कि मैंने 5 टाइम बिड लगाई है, तो आपको सब्सक्रिप्शन 5 टाइम दिखेगा। तो अगर कोई भी आईपीओ 5 गुना सब्सक्राइब होगा ना तो आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब 5/5 मतलब 1 गुना सब्सक्राइब हुआ है वो आईपीओ। तो इस तरीके से अगर 50 गुना होता है तो इसका मतलब 10 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, तो हर 10 में से एक आदमी को लगने की संभावना रहती है। तो अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं दोस्तों तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाने का ही ट्राई कीजिएगा। मल्टीपल बिड लगाइएगा, आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी के टाइम पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 26 सितंबर को 80 रुपये चल रहा है। 168 का प्राइस है, 80 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 248 रुपये, मतलब 47.62 रुपये का निकल के आ रहा है। 47.62% का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 248 भी हो सकती है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट 54,75,600 रुपये चल रहे हैं। सब्जेक्ट टू सौदा रेट मतलब जो ब्रोकर ग्रे मार्केट में आपकी एप्लीकेशन खरीदते हैं, मतलब अगर ये आपको रिटेल में अप्लाई हो गया तो ब्रोकर आपको 5400 रुपये देगा, भले ही प्रॉफिट कम हो या लॉस हो, कुछ भी हो,
आपको अपना कैपिटल प्लस 5400 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप स्मॉल एच.एन.आई या बिग एच.एन.आई की एप्लीकेशन अगर ब्रोकर को बेचते हैं तो 75,600 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आप भी अपनी एप्लीकेशन बेचना चाहते हैं, आप भी अगर अपनी एप्लीकेशन फिक्स में या सब्जेक्ट टू में बेचना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे ताकि आप वहां जाके सब्जेक्ट टू सौदा रेट देख सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा निकल के आ रहा है दोस्तों। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कंपनी 1982 में बनी थी। ये कंपनी क्या काम करती है? कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वियर प्लेट्स एंड पार्ट्स, हैवी मशीनरी बनाती है न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए। तो यह हैवी मशीनरीज के लिए सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं। और उसके अलावा द कंपनी ऑल्सो एक्टिव है ट्रेड ऑफ वियर प्रोटेक्शन पाउडर एंड वेल्डिंग एंड कटिंग मशीन में। तो कंपनी का काम अच्छा दिख रहा है। कंपनी का फोकस है डेवलपमेंट करने का, एलॉय और प्रोसेसिंग में, क्वालिटी और डिज़ाइन। अगर कस्टमर की जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो उसको अपना माल बना के देती है। कंपनी के पास 130 क्वालिफाइड इंजीनियर्स है एज ऑन फरवरी 2024। उसके अकॉर्डिंग यह एक एक्सपीरियंस होल्डर कंपनी है जो कि एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर इस कंपनी की मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, अगर मैं इस कंपनी की ऑब्जेक्टिव की बात करूं, कंपनी क्यों ले आ रही है, तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट चाहिए कंपनी को टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस। एक्सपांसन कर रही है कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खसरा में एक फैसिलिटी, खसरा महाराष्ट्र में एक और प्लांट या फैसिलिटी लगाना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेट कर रही है, नागपुर में लगाना चाहती है। और बाकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। अब मैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कंपनी का असेट्स बेस 2022 में 189.55 करोड़ निकल के आ रहा था, जो बढ़ के 2023 में 230.34 करोड़ हो गया और 2024 में 275.59 करोड़ का निकल के आ रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 208.75 2022 में था, जो बढ़ के 2023 में 258.67 करोड़ हो गया और 2024 में 285.56 करोड़ हो गया। तो मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ देखी जा सकती है। कंपनी का रेवेन्यू 10% इंक्रीज़ हुआ है 2023 आपका 23 से 24 में, और 39% इंक्रीज कंपनी ने और दिखाया है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं कंपनी की तो 2022 में 17 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2023 में 22 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है। और कंपनी का प्रॉफिट 30.80 करोड़ का 2024 में निकल के आ रहा है। तो प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। 39% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है इस साल में। पिछले ईयर के प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट 39% रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। नेटवर्थ की बात करें तो 120 करोड़ का नेटवर्थ था कंपनी के पास 2022 में, वही बढ़ के 142 करोड़ का हो गया 2023 में। और 2024 में इसके नेटवर्थ 190.70 करोड़ के निकल के आ रहे हैं। रिजर्व्स की बात करें तो उसमें भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। 2022 में 117 करोड़ की थी, 2023 में 138 करोड़ और 2024 में 163 करोड़ के अच्छे रिजर्व्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं। कंपनी की बोरिंग्स में थोड़ी स्लाइटली इंक्रीज़ है, उसके बाद डिक्रीज़ दिखा गया है। तो कंपनी ने अपने लोन का रीपेमेंट किया है। 2022 में 24 करोड़ था, 48 करोड़ 2023 में हुआ, वही घट के लोन 34 करोड़ रुपये रह गए हैं कंपनी के आज की डेट में 2024 में। कंपनी की पीयर कंपनीज़ की बात करें तो एडोर वेल्डिंग लिमिटेड, एयर इंजीनियर लिमिटेड, ये सारे कंपनी के पीयर्स निकल के आ रहे हैं जिनका पी 29.01 35.8 पी निकल के आ रहा है। तो कंपनी का अगर हम डिफ्यूज़न इंजीनियर्स की कंपनी की बात करें तो RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.52 का निकल के आ रहा है, NAV 68 का निकल के आ रहा है, बेसिक EPS 10.94 का निकल के आ रहा है। तो अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कंपनी का अच्छा दिख रहा है। आप इस कंपनी के IPO में अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं हमें कमेंट करके बता दीजिए, और आपका कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी डिटेल से गाइड करेंगे।